नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज A to Z। आधा दर्जन से ज्यादा सामूहिक हत्याओं से दह लुटी राजधानी लखनऊ। खून ने खून के रिश्तों का किया खुलेआम कत्ल। समाज बना मूक दर्शक। अब कोई कैसे करेगा खून के रिश्तों पर विश्वास। जिसके बेटे के हाथों माता पिता को मिलना था अंतिम मोक्ष, उसी कलयुगी पुत्र ने परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया। आज हम आपको एक ऐसी हृदय विदारक घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर सुनकर आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या दौलत ही असली खून का रिश्ता होती है? बिना दौलत के क्या कोई भी खून का रिश्ता मायने नहीं रखता है? जो माता पिता पुत्र प्राप्ति के लिए दर दर भटक कर एक बेटे की मांग करते हुए यह कहते हैं कि अंतिम समय में ये मेरी चिता को मुखाग्नि देकर मेरे नाम को रोशन करते हुए परिवार का उजाला बनेगा। क्या कभी उन माता पिता ने यह सोचा होगा कि जिस बेटे के लिए हम दिन रात एक करके उसका पालन पोषण करते हैं, वही कलयुगी बेटा एक दिन संपत्ति जायदाद के लालच में आकर अपने माता पिता, अपने सगे भाई सहित परिवार के 6 लोगों को बेरहमी से गोली व गड़ासे की धार से काटकर मौत के घाट उतार देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये सब बयां कर रही है सामूहिक हत्याकांड की हृदय विदारक घटना। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और कहां का है। ये पूरा मामला है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विधानसभा सरोजनी नगर व उन्नाव जनपद की विधानसभा मोहान की सीमा के गोदौली नामक एक गाँव की। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात अपने अधिकारियों को फरमान देते रहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा जाए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराध कोई भी उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है पुलिस प्रशासन के ऊपर। जब पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है, किसी को भी घर से निकलने की छूट नहीं है, चारों तरफ पुलिस प्रशासन का ही कब्जा बना हुआ है, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाना अपने आप में सोचने को मजबूर कर देती है, पुलिस कहाँ थी? बीते 30 अप्रैल की शाम को मोहान बंदरा हाईवे के गांव गोंदौली में एक ही परिवार के छोटे बड़े व गर्भ में पल रहे मासूमों को मिलाकर 7 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ी बात, हत्या करने वाला कोई दूसरा नहीं है बल्कि घर का सबसे बड़ा बेटा अजय सिंह पुत्र अमर सिंह है, जो अपने इकलौते बेटे अवनीश उर्फ अंकित सिंह के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से पहले अजय सिंह ने अपने पिता अमर सिंह को उन्नाव की सीमा के अंदर खेत पर गड़ासे से काटकर मौत के घाट उतार दिया। फिर अजय व उसका बेटा अवनीश अपने छोटे भाई अरुण सिंह, जो कि खेत से गेहूं की कटाई करके वापस अपने परिवार के साथ घर आ रहा था, उसे गाँव से चंद कदम की दूरी से पहले आम के बाग में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अपनी जान बचाकर भाग रही अरुण की पत्नी राम सखी व उसके पेट में पल रहे 5 माह के गर्भ के साथ उसे भी बेरहमी से काटकर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद भतीजी सारका सिंह 2 वर्ष व भतीजे सौरभ सिंह 9 वर्ष को भी बारी बारी से गड़ासे से आम के बाग में काटकर मौत के घाट उतार देता है। जब इन बाप बेटे हत्यारों की आत्मा को शांति नहीं मिली तो अपने घर पहुंचकर अपनी 65 वर्षीय बूढ़ी मां रामदुलारी को भी घर के बाहर गड़ासे से काटकर मौत के घाट उतार देता है। इन हत्यारों ने बारी बारी से 6 लोगों को गांव के पास ही बेरहमी से काटकर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन गांव व आसपास के लोग ये पूरा नजारा अपनी आंखों से देखते रहे। किसी ने भी इन हत्यारों को काबू करने का प्रयास नहीं किया। मृतक अमर सिंह की एकमात्र बेटी गुड्डी सिंह बची है, जिसकी शादी करीब 7 साल पहले उन्नाव की कोतवाली हसनगंज के गांव हसेवा में हो चुकी है। गुड्डी व उसके पति के साथ ग्राम प्रधान नीरज साहू समेत गांव वालों ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का बीड़ा उठाया है। गुड्डी के मुताबिक अमर सिंह के 3 बेटे 1 बेटी थी। सबसे छोटे बेटे सोनू की शादी के 3 माह बाद बीमारी के चलते उसकी मौत हो चुकी है। सोनू की मौत आज से करीब 4 साल पहले हो चुकी है। सोनू की मौत के बाद उसकी पत्नी उसके घर को छोड़कर जा चुकी है। सोनू के इलाज में सबसे ज्यादा खर्च आने से पिता अमर सिंह ने अपनी 12 बीघा जमीन में से 15 बिस्वा आम के बाग को 10 लाख रुपए में बेचकर उसके इलाज में लगा दिया था। जमीन का आधे से ज्यादा हिस्सा पिता अमर सिंह अपने बड़े हत्यारे बेटे अजय सिंह को पहले ही दे चुका था। गांव वालों के मुताबिक अजय की भी ससुराल उन्नाव जनपद के थाना आसीवन क्षेत्र के एक गांव में है। गांव वालों के मुताबिक हत्यारे अजय के ससुर व साले संपत्ति में बंटवारे को लेकर अक्सर अजय का पक्ष लेकर अपने समधी अमर सिंह से विवाद करते रहते थे। ये भी कहा जा रहा है कि इस नृशंस हत्याकांड में अजय के ससुर मेवालाल व साले वासुदेव की भी भूमिका संदिग्ध रही है। घटना के दिन उसके ससुराल वाले गांव में ही मौजूद थे। वहीं अपने परिवार के हत्यारे अपने सगे भाई अजय व उसके बेटे अवनीश व रूपा देवी को सजाए मौत दिलाने का बीड़ा उठाने वाली गुड्डी व उसके पति को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा गुड्डी व उसके पति को कोई सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है ताकि वो हत्यारों को सजा दिलाने के लिए जिंदा रह सके? घटना की जानकारी जैसे ही लखनऊ पुलिस कमिश्नर
सुनीत पांडे को हुई तो मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा भी लिया। वहीं बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अजय सिंह, अवनीश उर्फ अंकित व रूपा सिंह को हिरासत में ले लिया है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे बाप बेटों ने थाने जाकर खुद अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को सरेंडर कर दिया था। वहीं विधायक व योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह ने गांव पहुंचकर गांव वालों सहित गुड्डी को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है। अब देखना होगा कि क्या इस हत्याकांड के आरोपियों को सजाए मौत मिलती है या फिर कानूनी दांवपेच खेलकर ये लोग बच निकलते हैं। अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। समाचार A to Z के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। बहन जी, आपके घर पर 6 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। किसने की है, क्यों हुआ है? ये जायदाद के लिए हत्या की गई है। मेरे भैया अजय सिंह उर्फ अंकित उर्फ अवनीश अंकित सिंह हत्या कर दी है। दोनों लोग मिलकर जायदाद के लिए हत्या कर दिया है। कब हुआ था? 30 तारीख को 30 अप्रैल को हत्या हुई थी। जायदाद में क्या हिस्सा नहीं मिलता था? मिलता था सर, ज़्यादा लिए थे तभी हत्या कर दिया। किस किस को कहाँ कहाँ जाके मारा इन लोगों ने? पिताजी को खेत में और चार लोगों को बाग, 5 लोगों को बाग में मार दिया। काहे से मारा? गड़से से सर। गोली भी मारी क्या? हाँ, भैया को गोली से मारी थी और एक पैर काट दिया था गड़से से, और भाभी को भी गड़से से मारा, बिटिया को भी गड़से से मारा और भैया को भी गड़से से मार दिया। आपके घर में घटना जो हुई है, हत्या हुई 6 लोगों की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मर्डर हुआ है उनका और उनको फांसी लगनी चाहिए। किसको? उनको अजय सिंह को, लड़के को और उनकी बीवी को, पत्नी साले को, 4 लोगों को। 4 लोगों को। और क्यों हत्या की इन लोगों ने? जायदाद के लिए की है उन लोगों ने। जिन जिन की हत्या हुई वो कौन है आपके? साले हैं, मेरी सास हैं, मेरे ससुर हैं और मेरी सरहज है और मेरे भतीजे और भतीजा। 6 लोगों की। 6 लोगों की। पुलिस ने तक क्या कार्रवाई की? उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सरकार से क्या मांग करते हैं? उनको फांसी चाहिए। हत्या करने वालों को फांसी होनी चाहिए। प्रधान जी, आपके गांव में 30 तारीख को 6 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। किसने की है और किन की हत्या हुई, क्यों की गई है? ये हमारे गांव में अमर सिंह का परिवार रहता है। उनके 3 लड़के थे, अजय सिंह, अरुण सिंह, सोनू सिंह। तो अभी 3-4 साल पहले सोनू सिंह बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा एडमिट हुआ, तो उसमें कुछ खर्चा ज़्यादा आ गया इलाज में। तो इनकी इतनी स्थिति नहीं थी कि वो खर्चा वहन कर पाते, इसलिए इनको एक ज़मीन बेचनी पड़ी। छोटा सा टुकड़ा 10-15 बीसों का था, उसको बेच दिया जब। तभी से अजय सिंह इनसे थोड़ा खुन्नस रखने लगा। लड़ाई पहले भी करता था, मारपीट कई बार कर चुका था अजय सिंह। जब से ज़मीन बेच दी तो वो कह रहा था ये ज़मीन क्यों बेच दी, तो उन्होंने अमर सिंह ने कहा कि भैया अगर या तो भाई है तुम्हारा पैसा लगा दो, जो इलाज में आया है खर्चा हमारे पास है नहीं, हमको बेचना पड़ेगा। उसको लेके गांव में पंचायत भी हुई। हम लोगों ने एक बार इनको बैठा के सुलह समझौता कराया कि भाई ठीक है वो बीमार है, अगर जो आप ही बीमार होते, आपके बाप थे, पैसा नहीं था तो ज़मीन तो बेचनी पड़ती। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ज़मीन इनको नहीं बेचनी चाहिए थे, वो मर जाता तो मर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बार बार लड़ाई झगड़ा होता रहा और अभी ये 30 तारीख को घटना को अंजाम दे दिया। 6 लोगों की हत्या कर दी उसने। ये लोग खेत काट रहे थे, पूरा फैमिली। वहाँ से जब अरुण लोग शाम हुई घर चले आए, करीब 5-5:30 बजे का टाइम रहा होगा। अंकित और अजय दोनों ने मिलकर पहले अमर सिंह को मारा, अपने पिताजी को। उसके बाद फिर वहाँ से आए दौड़ा के बाग में, अरुण को पकड़ लिया, गोली मार दी अजय ने। और अरुण की जो बीवी थी वो थोड़ा आगे भगी तो उसके लड़के अंकित ने दौड़ा के उसको गलासे से काट दिया। उसके पास एक बच्ची थी 2 साल की, उसको भी काट दिया। एक छोटा लड़का था 8 साल का, उसको काट दिया। वहाँ से वो लोग चले घर पे, उनकी माँ थी, माँ की भी हत्या कर दिया के यहाँ। पुलिस ने तो क्या कार्रवाई की है? पुलिस तो अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है। तीनों अभियुक्त गिरफ्तार में हैं और उनको जेल भी भेज दिया गया है। इतनी बड़ी घटना हो जाना, पुलिस प्रशासन सवाल खड़ा कर देता है। गांव में कैसा माहौल है? गांव में तो इतनी बड़ी घटना है, बहुत लोग भयभीत हैं।
कि इतनी बड़ी घटना आज तक किसी ने देखी नहीं, न कभी हुई है हमारे गांव में। गांव में तो थोड़ा भय का माहौल है ही है, और गांव वाले हमारे सारे लोग यही चाह रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सज़ा जो हो सके। गांव की तो पूरी मांग है कि इनको फांसी होनी चाहिए तीनों अभियुक्तों को। जी हाँ, कुछ नाम आ रहे हैं इसमें। जो जानकारी हमारे तक आई है कि इनकी जो अजय की बहन बची है हसेवा में, जिसकी शादी हुई है, ये अजय सिंह का कोई साला एक है, वो फ़ोन करा के उनको धमका रहा है कि मेरा नाम इसमें से हटाओ नहीं तो तुमको भी मरवा देंगे। ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है भी, लेकिन अभी क्लियर हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कहाँ तक सच है। कहाँ है? हाँ, संदिग्ध तो जरूर लगती है, क्योंकि इनके मेवालाल जो हैं, जब इनकी शादी हुई थी अजय की, तो ये 2 भाई थे। उसके बाद अजय की शादी के बाद तीसरा पुत्र अमर सिंह के एक और पैदा हुआ। तो वो ये पता चलता है, पुरानी बात है, उस समय हम पूरी जानकारी नहीं दे पाते, लेकिन जो गांव के बुजुर्ग हैं उनसे जानकारी मिल रही है हमें कि वो आए थे कि मैंने अपनी लड़की की शादी 2 लड़कों की थी। अब जायदाद का बंटवारा 3 जगह हो जाएगा। है पुत्र अरुण सिंह, वो यहाँ रहते हैं और इसने अपने फादर, मदर और परिवार के 4 और सदस्यों को, कुल 6 लोगों को मारा। अपने सगे छोटे भाई, उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे, इनको मार दिया है। फादर को उन्नाव में मारा, बिल्कुल ये सटा हुआ गाँव है, आप जानते हैं कि उन्नाव के एकदम हम बॉर्डर पर हैं। उनको जहाँ मारा है वो उन्नाव में पड़ता है, बाकी 5 को यहाँ मारा है। और मारने के बाद वो थाने में खुद ही चला गया। इससे अधिक डिटेल्स जो है विक्षिप्त हालत में दिख रहा है। अभी जाकर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि क्या कारण है, किस मानसिक स्थिति में किया है। सर कितने बजे का वाकया है? सर कितने बजे? ये मेरी समझ से 7 बजे के लगभग का रहा होगा, बिकॉज ये सूचना पुलिस को मिली है 7:20 के लगभग। तो 7, सवा 7 जितने बजे की घटना हुई तो अभी डिटेल्स और पता चलता है। सर प्रॉपर्टी की बात सामने आ रही है सर? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या मामला है क्या नहीं है, बट वो खुद ही थाने में आया। अभी पूछताछ होगी, आधे घंटे में वो भी बता दिया।